दोस्तों जस्ट इमेजिन करो एक ऐसा जंगल जहां एक बूंद भी खून गिरने से या फिर ज्यादा चिल्लाने से उस जंगल में लोग टाइम लूप में या फिर पैरेलल टाइम में फंस जाते हैं और कभी वापस भी नहीं आ पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें संभोम अध्यम ओनू मूवी के बारे में। और ये क्या बवाल चीज है बे। इस मूवी को देखते समय ना घंटा ना तुमको कुछ समझ में आएगा, बल्कि उल्टा तुम और फंस जाओगे स्टोरी को लेकर। लेकिन मूवी खत्म होते होते ना तुम एक ही बात बोलोगे, मजा आया। लेकिन चिंता मत करो, आज के इस वीडियो में हम पूरी मूवी की टाइमलाइन और स्टोरी पर बात करेंगे और कुछ ऐसे डिटेल बताएंगे जो शायद तुम लोग ने मूवी देखते हुए यार मिस कर दिया था। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहना। और हाँ भाइयों, आगे मूवी में स्पॉइलर है तो जाओ यार, जिस किसी ने मूवी नहीं देखी है सबसे पहले जाकर देखो, फिर आकर ये वीडियो देखो, तभी मजा आएगा, नहीं तो स्पॉइलर हो जाएगा ना यार। चलो बिना वक्त गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली दोस्तों इस मूवी में दिखाया जाता है कि केरला में एक जंगल है जहाँ कई लोग जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं आ पाते हैं। वजह सिंपल से यार, जब भी उस जंगल में कोई तेज चिल्लाता था या फिर एक बूंद भी खून उस जमीन पर गिर जाता था तो वहाँ टाइम लूप स्टार्ट हो जाता था और लोग वहाँ पर फंस जाते थे, यानी दूसरे समय में चले जाते थे। यार स्टोरी समझने से पहले ये समझ लो आखिर टाइम लूप वहाँ पर स्टार्ट ही क्यों हुआ। बेसिकली जब पुर्तगाली लोग पहली बार केरला में पहुंचे ना, तो इस जंगल में एक जनजाति रहा करते थे जो कौवों को भगवान के प्रतीक मानते हुए इनकी पूजा करते रहते थे। लेकिन जब पुर्तगालियों का दबदबा चरण सीमा के पार पहुंच गया ना, तो एक पुर्तगाली राजा था जिसने सोचा यहाँ पर हर जगह उसी का दबदबा होना चाहिए, और इसी के चलते उसने मंदिरों और मस्जिदों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। और जब इस जंगल के बारे में उसे पता चला तो वो सेना लेकर यहाँ भी पहुंच पड़ा और वहाँ की मूर्तियों को गिराने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब मूर्ति हिल न सका तो उसने अपना अत्याचार दिखाना शुरू कर दिया और गुस्से में आकर लोगों को मारने लगा और काटने भी लगा। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ ना, तो भाइयों वो जंगल को ही पूरा जला दिया। और भाइयों इसी के बाद सबसे बड़ा ब्लंडर होता है, यानी उन जनजातियों के देवता जो शांति के प्रतीक माने जाते थे वो अपना क्रोध दिखाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी उस जंगल में कोई ज्यादा चिल्लाता था या फिर खून खराबा होता था तो वो देवता अपने टाइम लूप में फंसा लेते थे और उस बंदे को प्रेजेंट या फिर पास्ट में भेज देते थे या फिर फ्यूचर से प्रेजेंट में, मतलब टाइमों के बीच में खेलने लगते थे। और यही कारण था जिसकी वजह से उस जंगल में टाइम लूप स्टार्ट हुआ था। और इसी के चलते उस जंगल में लोग जाने से पहले 1000 बार सोचते थे। लेकिन ये सब 1959 तक ही था। 1960 में एक घटना घटी जब एक पुर्तगाली महिला को अपने पति जेम्स का एक लड़की के साथ अफेयर के बारे में मालूम चला, तो इसी के कारण वो पुर्तगाली महिला इन दोनों की टिकट ऊपर की काट दी, यानी मार दिया, और दफनाने के लिए इसी जंगल में चली आई। लेकिन उसका पति जेम्स वहाँ पर जिंदा पड़ा था, तो उसने पुर्तगाली महिला पर फिर से अटैक कर दिया। और जब उस पुर्तगाली महिला का खून जमीन पर पड़ा तो पहली बार 1960 में टाइम लूप स्टार्ट हो गया। लेकिन उसी महिला के किसी बंदे ने उस जेम्स का सर काट दिया, जिसका फिर से खून जमीन पर गिर पड़ा, यानी फिर से टाइम लूप स्टार्ट हो गया और वो बिना मुंडी के चलने लगा। और वो चलते चलते टाइम लूप में 1960 वाला जेम्स प्रेजेंट मूवी में दिखता है, जिसे ऑफिसर ने भी मूवी में जिक्र किया है। उसने बोला कि उसे एक बॉडी मिली थी जिसका सर नहीं था लेकिन पूरी बॉडी थी। और जी हाँ दोस्तों, ये वही बॉडी है, यानी जेम्स का बॉडी है जो टाइम लूप के चलते पास्ट से प्रेजेंट में आ चुका है। खैर फिर आता है 1994 का टाइम, जब कुछ क्रिमिनल पुलिस की गाड़ी से भाग जाते हैं और वो जंगल में ही छिप जाते हैं। और फिर उसी के पीछे पीछे 5 पुलिस ऑफिसर भी उसी जंगल में आ जाते हैं। और वहाँ पर भी एक ब्लंडर काम होता है, यानी एक स्टेफन नाम का ऑफिसर होता है जो एक क्रिमिनल पर गोली चला देता है, जिसका खून जमीन पर गिर पड़ता है। और फिर से वहाँ पर जेम्स वाले केस जैसा सीन रिपीट हो जाता है, यानी वहाँ भी टाइम लूप स्टार्ट हो जाता है। लेकिन भाइयों इस मूवी में एक जगह सीन आता है जहाँ पर ट्विस्ट ना, मतलब दिमाग को हिला देता है। ऐसा आता है, होता ये है कि एक ऑफिसर था जिसका नाम रेजी था। वो बचपन में वो और उसकी बहन गलती से एक घोड़ा के पीछे इसी जंगल में भटकते हुए चले आए थे। और फिर रेजी किसी तरह जंगल से तो बाहर चला गया, लेकिन उसकी बहन वहीं पर फंस गई और कारण वो खुद रेजी था। क्या ये क्या बकरा? जी हाँ दोस्तों, वो बड़ा वाला रेजी, यानी जो अभी प्रेजेंट वाला मूवी में दिखाया जाता है वो रेजी, जो वो अब बड़ा हो चुका है और वो भी जंगल में टाइम लूप में फंस जाता है और 1994 में चला जाता है। अगर ये रेजी ना अपनी बहन के पीछे ना भागता तो शायद आज वो भी इस टाइम लूप से बाहर होती, लेकिन इसी के चलते वो भी गुम हो गई जंगल में और आज तक टाइम लूप में फंसी हुई है। खैर फिर हमें प्रेजेंट स्टोरी दिखाया जाता है, यानी 2024 का, जहाँ आनंद नाम का एक ऑफिसर, उसकी बेटी उस दिन पैदा होने वाली थी और उसी दिन वो ट्रांसफर लेकर बेल्लूर कारू पुलिस स्टेशन ज्वाइन करने जाता है। लेकिन रास्ते में ही एक एक्सीडेंट हो जाता है, जो वो पीटर नाम का बंदा होता है। और ये वही ऑफिसर में से एक था जो 1994 में क्रिमिनल सब के पीछे पीछे जंगल में गए थे और टाइम लूप में फंस गए थे, यानी टाइम लूप के चलते वो 1994 से डायरेक्ट 2024 में आ चुका है। और इस पीटर के पास एक वॉकी टॉकी भी था जिससे स्टेफन नाम का वो ऑफिसर डायरेक्ट कनेक्ट था और वो मदद मांगने लगा, जिसके चलते कुछ ऑफिसर जाते हैं उसकी मदद करने उसी जंगल में। लेकिन इनके लिए एक अच्छी बात थी कि अभी तक ये टाइम लूप में नहीं फंसे थे जंगल में जाने के बाद भी, क्योंकि अभी तक इन लोगों ने कोई खून खराबा भी नहीं किया था या फिर कोई चिल्लाया भी नहीं था इतना जोर से। लेकिन फिर इसके बाद जो होता है ना, क्या बताऊं यार, रेजी एक दलदल में फंस जाता है जिससे वहाँ खून गिरता है और ऑफिसर भी गोली चलाने लगता है, जिसके चलते वे लोग टाइम लूप में फंस जाते हैं। और यहाँ से कहानी और दिमाग हिला देता है हम लोग का। और आनंद पहले जेम्स की कटी हुई बॉडी देखता है जो बिना सर का पूरी बॉडी चल रही थी। और फिर 1994 में जाने के बाद वो अपने अशोकन नाम के ऑफिसर का गर्दन देखता है जो किसी ने दाब कर मारा हुआ था। और दोस्तों इसे और कोई नहीं, उसी क्रिमिनल सब ने मारा था जिसे ऑफिसर सबको मारने की कोशिश की थी। एग्जैक्ट वैसे ही निशान छोड़े थे इसके गर्दन पर। और फिर उसी 1994 में आनंद रेजी की बहन को देखता है जो अभी भी रेजी को ढूंढ रही थी। फिर वो एक पुर्तगीज के जासूस से मिलता है और ये
ये वही है जिसके कारण ये सब हुआ था। यानी उसी ने राजा को इस जंगल के बारे में बताया था और लेकर भी आया था। और उसके बाद क्या हुआ ये तो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। और फिर पूरी कहानी सुनने के बाद आनंद एक बात तो समझ जाता है, भैया टाइम लूप कैसे स्टार्ट हुआ और फिर इसके बाहर आने का क्या तरीका है। खैर कहानी आगे बढ़ती है और स्टीफन जॉर्ज से भी वो मिलता है, जो और कोई नहीं खुद उसके पिता थे। यानी शुरू में आनंद ये मेंशन भी करता है कि उसके पिता जंगल में जाते हुए मर गए थे और वो किस तरह मरे थे वो हमें इस तरह मालूम चलता है। और इसके बाद आनंद अपना दिमाग लगाकर उन्हें बाहर निकालता है, क्योंकि वो 1994 में था तो अपने पापा और पीटर को घर भेज देता है और अपने आप को गोली मार लेता है। फिर वो 2024 में अपने पिता के साथ दिखता है और फिर उसके साथ पहले वाली ही घटना घट रही थी। यानी बच्ची जिस दिन पैदा होने वाली थी उसी दिन उसका भी ट्रांसफर हो गया और फिर एक्सीडेंट भी हो गया रोड पर। और सबसे बड़ा ट्विस्ट दोस्तों यहीं पर आता है। जी हाँ भाइयों, जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो पास्ट वाला पीटर नहीं बल्कि यहाँ पर कोई और होता है। यानी फ्यूचर से आई हुई खुद आनंद की बेटी होती है। मतलब मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं रेजी को किसी के हाथे मरते हुए देखते हैं, वो और कोई नहीं बल्कि आनंद की बेटी ही होती है, जो टाइम लूप में फंस कर वो फ्यूचर से डायरेक्ट पास्ट में आ चुकी है। और फिर वहीं पर तुरंत सीन आता है जहाँ आनंद पुर्तगाली राजा को भी देखता है, जिसकी वजह से ये सारा टाइम लूप स्टार्ट हुआ था। और भैया इसके बाद से आनंद पूरा समझ जाता है कि अभी ये टाइम लूप खत्म नहीं हुआ है। यानी उस मूर्ति के चक्कर लगाने से तो ये आनंद और ये ऑफिसर बाहर आ गए थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना था यार कि टाइम लूप खत्म हो गया। ये बंदा याद है ना, ये आनंद से कहा था कि अगर सब कुछ ठीक करना है ना तो शुरू के कांड को रोकना पड़ेगा। यानी राजा को ये सब करने से पहले रोकना पड़ेगा जो उसने इस जंगल के साथ किया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन एक बात तो है यार, ये मलयालम इंडस्ट्री दिन प्रतिदिन यार दिमाग हिलाते जा रही है। क्या मूवी बना रही है यार, मतलब सच में यार मजा आ गया देखकर। ऐसी मूवी में कई दिनों से खोज रहा था। तो कमेंट में बताना कि आपको मूवी कैसी लगी, साथ में डिटेल आपको मालूम था कि नहीं, या फिर आपको भी स्टोरी में कुछ प्रॉब्लम आई थी, सारे बात कमेंट में लिख देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।